मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो अर्जुन जो है वो कहता है कि पुनः पुनः आपको नमस्कार है। हे संपूर्ण विश्व की आत्मा, हे संपूर्ण विश्व के अधिष्ठान, हे संपूर्ण विश्वरूप, आपको नमस्कार है। आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है, और सर्व रूपों में आप विराजमान हैं, इसलिए सब ओर से आपको नमस्कार है। क्योंकि आप अनंत सामर्थ्य और अमित पराक्रम से युक्त हैं और सबको व्याप्त करके आप विराजमान हैं। इसीलिए सर्वा त्वम असि, इसीलिए सब कुछ आप ही है। इसलिए सब कुछ क्या है? आप। कितनी सुंदर बात है। जिसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही है, तो बतलाइए। शत्रु मित्र अपने पराये, अहमता ममता सबसे परे हो गया ना। तो ब्रह्म, वो परमात्मा रूप हो गया है। वो क्या हो गया? परमात्मा कि सब कुछ परमात्मा है। तो अब देखिए आगे कितनी सुंदर बात अर्जुन कह रहे हैं। 41वां श्लोक है ना। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। सखेति, सखा इति मत्वा प्रसभं यद उक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तव इदं मया प्रमादात् प्रणयेन वा अपि। सखा इति मत्वा, आपको सखा मान करके, क्या? आपको सखा मान करके, समान वयः, उसको क्या कह देते हैं? सखा। समान जिनकी आयु है, समान वया इति मत्वा, सखा। समान आयु वाले क्या होते हैं? सखा होते हैं, मित्र होते हैं। या समान जिनके विचार हो, वो भी क्या होते हैं? या समानता जिनमें हो, चाहे वो जाति की हो, चाहे वो बुद्धि की हो, है ना, या जैसे भी गोत्र आदि की हो, या जो आयु की भी समानता जहाँ हो, तो वो क्या होता है? सखा होता है, मित्रवत है, मित्र के समान है। तो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों की आयु जो है वो करीब करीब समान ही है, बराबर ही है। तो इसलिए अर्जुन कहता है सखा इति मत्वा,
सखा ये मान करके, प्रसभम माने जबरदस्ती, हठपूर्वक है, सखा ये मान करके हठपूर्वक, ऐसा विपरीत बुद्धि से, तिरस्कार पूर्वक, हठपूर्वक, यद उक्तम जो कहा मैंने, क्या कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखिन। सखेती तो ये छांदस प्रयोग है, संबोधन में सखिन बनता है, हे सखिन। लेकिन ये छांदस प्रयोग है। तो हे सखेती, तो हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, ये जो मैंने आपको सखा मान करके, हठपूर्वक, तिरस्कार पूर्वक जो आपको कहा, अजानता तव इदम महिमानम, आपकी इस महिमा को न जानते हो। क्यों? अब विश्व रूप दर्शन हो गए, तो अब अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण की महिमा को जान गया। अब तक महिमा को नहीं जानता था, जानता था कि ये तो मित्र है हमारा, परम मित्र है। लेकिन अब क्या हुआ कि वो श्री कृष्ण की महिमा को जान गया है। तो इसीलिए कहता है कि तव इदम महिमानम अजानता, आपकी इस विश्वरूप विभूति ऐश्वर्य संपन्न आपकी महिमा को न जानते हुए सखा मान करके आपको कभी कृष्ण, कभी यादव और कभी हे सखा इस प्रकार से संबोधन करता था। माया बोल रहे स्पष्ट, माया माने मेरे द्वारा, प्रमादात, प्रमाद के कारण से। इस कारण से या तो प्रमाद के कारण से, और या फिर प्रणयेन, अत्यधिक स्नेह के कारण से, या तो प्रमाद के कारण से या फिर अत्यधिक स्नेह जहाँ होता है ना, तो वहाँ पर भी इस प्रकार से बोलते हैं। जैसे माता अपने बालक को क्या, अरे कालू, अरे काले, हैं, ऐसे प्रेम से बोलते हैं। या कुछ जो साथी लोग हैं वो प्रमाद से बोलते कि इतना लंबा नाम कौन बोले, हैं, तो इसलिए सीधे ही बोल देते हैं क्या कि अरे कालू इधारा। इसलिए प्रचलित हो गए ना नाम आजकल ये, हैं? ऐसे नाम क्या, जैसे पप्पू, राजू, हैं, ये सब क्या नाम है, ये सब प्रचलित हो गए क्योंकि बोलने में सहज। ये प्रमाद है, ये क्या है, प्रमाद। प्रमाद के कारण से या फिर प्रेम, अत्यधिक प्रेम, जहाँ स्नेह होता है। तो एक महात्मा कहा करते थे कि व्यक्ति जो है ना, तू किसको बोलता है, या तो परमात्मा को बोलता है या फिर कहते माता को बोलता है, या तो माता को बोलता है तू, और या फिर किसको बोलता है, प्रेम, अत्यधिक प्रेम की बात है। तो प्रमाद या प्रेम के कारण से वाणी का जो संयम है, क्यों सेठ जी, महाराज जी का देखा ना, वाणी का संयम, किसी को भी मतलब जी के बिना, ऐसे वाणी का संयम। जैसे हम लोगों को बुलाते थे, अरे ब्रह्मचारी जी, ऐसा बुलाते थे। और तू बोलने का भी नहीं, आप सबको क्या बोलते थे, आप।
यानी आप क्या कर रहे हो। और बोलने का तो स्टाइल अलग था ही, वाणी बहुत मीठी, रसीली वाणी। तो ये क्या है, प्रमाद के कारण से हम क्या बोल देते हैं, सीधा बोल देते हैं। अर्जुन कह रहा है तो प्रमाद के कारण से मैंने आपको कृष्ण, यादव, सखा इस प्रकार से संबोधित किया, या फिर प्रेम के कारण से। कई बार प्रमाद के कारण से और कई बार प्रेम, अत्यधिक हृदय में प्रेम था, क्योंकि हम सखा है, मित्र है, इसलिए। तो अर्जुन कहता है प्रमाद या प्रेम के कारण से आपकी महिमा को न जानते हुए मैंने सखा मानकर आपको जो कहा, कभी कृष्ण कहा, कभी यादव कहा, कभी सखा कहा है। लेकिन अब अर्जुन को लग रहा है कि क्या हुआ, कि मैं महिमा को नहीं जानता, है ना, तो मेरे को ऐसे संबोधन नहीं करने चाहिए थे। ऐसे जो परब्रह्म रूप है, परमात्मा रूप है, उनके लिए ऐसे संबोधन नहीं करने चाहिए थे। तो इसीलिए आगे वाले श्लोक में क्षमा मांगता है। आगे क्या मांग रहा है, क्षमा मांगता है। तो देखिए, यच्चावः सार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् अप्रमेयम् यत् च अवहास तत्क्षामये